मेरा नाम पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिजाइनर और फोनिक्स एक्सपर्ट हूं। क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपके बच्चे को फोनिक्स या ग्रामर क्लास में डालना चाहिए या नहीं? तो आज हम उन बातों को देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा ये डिसीजन लेने में कि बच्चों को क्लास में डालना चाहिए या नहीं। क्लास में डालने से बच्चों को मिलती है रेगुलरिटी। क्लास एक फिक्स दिन होता है, फिक्स टाइम पे होता है और बच्चे एवरी वीक क्लास जाते हैं तो उनकी पढ़ाई में एक रेगुलरिटी होती है। जबकि घर पे अगर हम पढ़ाते हैं तो कभी हम पढ़ा सकते हैं, कभी नहीं पढ़ा सकते, तो वो रेगुलरिटी घर पे नहीं होती। सेकेंडली, प्रोग्रेस, रेगुलर प्रोग्रेस। हर क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ाया जाता है तो एवरी वीक बच्चे का एकेडमिकली प्रोग्रेस होता है, वो करिकुलम में आगे बढ़ता है। जबकि घर पे अगर हमने आज कुछ नहीं पढ़ाया है तो नेक्स्ट फिर हमें वापस, क्योंकि पुराना वो भूल जाएंगे, बहुत गैप हो गया है, तो पुराना पढ़ाइए और फिर हम नया शुरू करेंगे, तो उस चक्कर में हम इतना आगे करिकुलम वाइज नहीं जा सकते हैं। थर्ड, डाउट क्लियरेंस। अगर बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया तो वो क्लास में टीचर को तुरंत पूछ सकता है, या तो आपको अगर कुछ डाउट है तो आप भी टीचर्स से क्लैरिफाई कर सकते हैं। पर अगर आप खुद ही पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको बहुत और लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी जाएगा और काफी एनर्जी भी जाएगी, और हो सकता है कि बच्चा भी इस सब में कंफ्यूज हो जाए। फोर्थ है कंसेप्ट क्लैरिटी। क्लास में बच्चे को कोई भी टॉपिक बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाता है, जैसे कि वर्कशीट्स, वीडियोस, गेम्स। तो इन सब अलग अलग तरीकों से एक ही चीज जब पढ़ाई जाती है तो वो चीज बच्चे को बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है। ये करना घर पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास इतनी सारे अलग अलग चीजें नहीं होती है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट हो गया असेसमेंट यानी टेस्ट। क्लास में रेगुलरली टेस्ट ली जाती है। इवन जो वर्कशीट्स जो हम करवाते हैं क्लास में, वो भी कई बार टेस्ट के हिसाब से ही करवाते हैं कि हम उसमें देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता है। ये जो टेस्ट है या असेसमेंट है, ये कभी कभी इनफॉर्मल होती है, कभी फॉर्मल होती है, पर ये बच्चों के लिए, एज अ टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या उन्होंने सिली मिस्टेक किया है, वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफी सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि जहां बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिविजन। हर एक क्लास में पुराना रिवाइज किया जाता है और फिर नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह पुराना रेगुलरली रिवाइज होगा और एक एक नया टॉपिक आते जाएगा। तो ये जो एक प्रॉपर प्लान करिकुलम होता है कि आज क्या कराना है, नेक्स्ट क्लास में क्या कराना है, आज किसका रिवीजन कराना है, कौन सा नया टॉपिक शुरू करना है, क्लासेस में ये पूरा एक फिक्स्ड प्लानर होता है। जबकि घर पे जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमारे लिए ये सब जॉट डाउन करना कि एक्चुअल करिकुलम क्या है, फोनिक्स में के इस लेवल में क्या कराना चाहिए या इस लेवल में ग्रामर में क्या कराना चाहिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है इकट्ठा करना। फिर नेक्स्ट हो गया फन। क्लास में दूसरे बच्चों के साथ गेम्स खेल के, अलग अलग एक्टिविटीज करके जब बच्चे सीखते हैं तो उन्हें बहुत मजा आता है। सो वो जो फन एलिमेंट है जो पढ़ाई से रिलेटेड, वो उन्हें एनकरेज करता है कि वो और पढ़ाई करें। तो वो खुद ही पढ़ाई करते हैं, खुद ही होमवर्क करते हैं। वर्कशीट्स भी इतनी इंटरैक्टिव होती है कि बच्चे खुद ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं थोड़े टाइम के बाद, जब उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये सारी चीजें उनके लिए पढ़ाई बहुत मजेदार बना देते हैं। और लास्टली, जब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो खुद का तो उन्हें पता है कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, पर दूसरे बच्चों के आंसर से भी वो काफी कुछ सीखते हैं। तो ग्रुप का जो उनका ग्रूमिंग होता है कि ग्रुप में कैसे पढ़ते हैं, ग्रुप का जो बेनिफिट्स है वो उन्हें क्लास में मिलेगा, घर पर नहीं मिल सकता। तो आई होप आप जब डिसीजन ले तो आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें। रेगुलरिटी, एकेडमिक प्रोग्रेस, डाउट क्लियरेंस, कंसेप्ट क्लैरिटी, असेसमेंट, रिवीजन, फन लर्निंग और ग्रुप के साथ पढ़ाई करना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे।
आपको और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके ग्रुप्स में, ताकि इसका बेनिफिट और भी लोग ले सके। धन्यवाद।